Good morning, dear students. It's 31st December 2021, the last day of the year, and we are going to discuss worksheet number 146 for the subject of mathematics. So this is a recapitulation sheet and you need to send it personally. तो आज की हमारी recapitulation sheet है जिसमें हम अब तक जो किया है उसे रिकॉल करेंगे. बात करते हैं कोविड-19 के संदर्भ में कुछ अपेक्षित व्यवहार के बारे में, जैसे आपको हमेशा मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलना है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलना है. इसके साथ ही आपको अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोना है, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है और सामाजिक दूरी को बनाए रखना है. इन्हीं तरीक़ों से हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी कंट्री को और वर्ल्ड को सेव कर सकते हैं कोरोना वायरस के खतरे से. तो स्टार्ट करते हैं. विंटर कार्निवल. जोसेफ की सोसाइटी वालों ने क्रिसमस और नए साल की खुशी में विंटर कार्निवल रखा था. कार्निवल के लिए उन्होंने सोसाइटी को गुब्बारों से सजाने का सोचा. उन्होंने सोसाइटी में कुल 120 गुब्बारे मंगवाए थे, जिसमें 1/2 गुलाबी, 1/4 लाल और बाकी पीले थे. अब आपको बताना है, जो हमने अपनी पिछली वर्कशीट्स की हैं मैथ्स की, जिसमें हमने फ्रैक्शन के बारे में जाना था, उसके बेस पे आपको बताना है कि सोसाइटी में किस रंग के कितने गुब्बारे मंगवाए गए. अब हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ बैलून्स जो है वो 120 है. अब बताया गया है कि 120 का 1/2 यानी हाफ जो है वो गुलाबी रंग के हैं. तो आपको 1/2 अगर हम फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो नीचे वाले नंबर का मतलब होता है जितनी टोटल चीज़ें हैं, यानी 2. लेकिन हमें क्या दिया गया है, नीचे 120, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बैलून्स तो 120 है. तो नीचे वाली फ्रैक्शन को यानी डिनोमिनेटर को आपको इक्वल करना है. अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें जो 120 आ जाए. जब हम नीचे वाली फ्रैक्शन में हम 2 में 60 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 120 आ जाएगा, यानी नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है वो हमने इक्वल कर लिया. अब नीचे हमने 60 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसका मतलब हमें ऊपर वाले नंबर को भी 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो दोनों चीज़ें इक्वल रहेंगी. तो 1 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60. तो इसका मतलब अगर हम 2 में से देखें, टोटल 2 पार्ट हैं तो उनमें से 1 पार्ट गुलाबी है, लेकिन हमें नंबर ऑफ बैलून्स दी है 120. तो 120 में से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 60 बैलून्स ऐसे होंगे जो गुलाबी रंग के हैं. तो ये मैंने आपको रिकॉल करवाया है ताकि आपको चीज़ें याद हो, रिवाइज हो जाएं. अब आपको बाकी क्वेश्चंस के आंसर खुद करने हैं. जैसे सेकंड है लाल रंग के गुब्बारे. तो लाल रंग के गुब्बारे कितने हैं, 1/4. तो 120 का 120 का 1/4 पार्ट आपको निकालना है. थर्ड है पीले रंग के गुब्बारों की संख्या कितनी है. अब हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ बैलून्स है 120. 120 में से गुलाबी रंग के गुब्बारे निकल गए, जितने आप निकालोगे यहाँ पे जो नंबर आएगा, साथ में से उसमें से लाल रंग के गुब्बारे भी निकल गए. तो जब 120 में से हमने माइनस कर दिए गुलाबी रंग के गुब्बारे और लाल रंग के गुब्बारे, तो हमारे पास जो बचेंगे वो सारे कैसे हैं, बाकी बचे हुए सारे पीले कलर के हैं. तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि पीले रंग के गुब्बारों की संख्या कितनी है. क्वेश्चन नंबर थर्ड है पीले रंग के गुब्बारे कुल गुब्बारों का कितना हिस्सा है. तो यहाँ पर आपको बाकी दो में तो 1/2 और 1/4 दिया गया था. यहाँ आपको बताना है जो पीले रंग के गुब्बारे बचेंगे वो टोटल गुब्बारों का कितना हिस्सा है. तो टोटल गुब्बारे हमारे पास 120 हैं और ऊपर आपको वो नंबर लिखना पड़ेगा जो आपका रिजल्ट यहाँ पे आया होगा, यानी पीले रंग के गुब्बारों की जो भी संख्या आई होगी वो आपको ऊपर लिखनी है न्यूमरेटर की जगह, और डिनोमिनेटर में 120, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बैलून्स तो 120 है हमारे पास. तो इसको फिर सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा इसका आंसर होगा. आगे है गुब्बारे सजाते हुए 20 गुब्बारे फट गए, जिस कारण सोसाइटी के प्रधान जी ने 50 गुब्बारे और मंगवाए. अब सोसाइटी में 1/3 गुब्बारे गुलाबी हैं. अब देखो टोटल हमारे पास बैलून्स थे 120, उनमें से 20 फट गए, तो हमारे पास कितने बैलून बचे, 100. अब 100 बैलून बचे थे तो इसलिए 50 बैलून और मंगवाने पड़े क्योंकि कम पड़ रहे थे. तो 100 और 50 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150. अब जो भी हम फ्रैक्शन निकालेंगे, जो भी हम वैल्यू निकालेंगे, अब हम वो 150 में से निकालेंगे, क्योंकि 120 में से 20 फट गए हैं, यानी बचे 100 और 50 और मंगवा लिए तो हो गए 150. अब आपको 150 के अकॉर्डिंग बताना है
कि 1/3 गुलाबी हैं, तो 150 का 1/3 कितना होगा? 1/6 पीले हैं, तो 150 का 1/6 कितना होगा? और जो बचे हुए गुब्बारे हैं, यानी अगर आप टोटल 150 में से गुलाबी और पीले माइनस कर लेते हैं, जो बचे हुए हैं वो लाल रंग के हैं, तो आपको उनका भी नंबर बताना है। अब है 20 गुब्बारे फट गए और 50 नए गुब्बारे आने के बाद सोसाइटी में कुल कितने गुब्बारे हो गए? तो यही वो है क्वेश्चन जो अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आपको वो नंबर बताना है ऑप्शंस में से सिलेक्ट करके। गुलाबी रंग के गुब्बारे, अब आप 150 का फ्रैक्शन निकालोगे 1/3, तो आपको गुलाबी रंग के गुब्बारे मिल जाएंगे। फिर है पीले रंग के गुब्बारे, तो 150 का जब आप 1/6 पार्ट निकालोगे, इसका एक और तरीका है 150 का 1/6 पार्ट निकालने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो। अब आप 150 को जब आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 150 ही ऊपर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 6, तो आप सिंपल 150 को 6 से डिवाइड करके भी इसका आंसर निकाल सकते हो। और लास्ट में लिखा है पीले रंग के गुब्बारे, तो गुलाबी और पीले तो हमें दिए गए थे। अब आपको पता लगाना है कि सोसाइटी में अब लाल रंग के गुब्बारों की संख्या कितनी है, यानी अब गुलाबी और पीले जब हम माइनस कर देंगे 150 में से, तो बचे हुए गुब्बारे लाल रंग के होंगे, तो लाल रंग के गुब्बारों की संख्या आपको बतानी है। और फिर उसके बाद आपको निकालना है कि वो जो लाल रंग के गुब्बारों की संख्या है वो टोटल गुब्बारों का कितना पार्ट है। तो टोटल गुब्बारे हमारे पास अब है 150, अब हम नीचे 150 लिख रहे हैं और ऊपर वो नंबर हम लिखेंगे जितने भी लाल रंग के गुब्बारे हैं, तो उसके बाद हम इसका आंसर बता सकते हैं। अब अभिभावकों के लिए सुझाव है कि वो बच्चों को घर पर आए अतिथि यानी गेस्ट का उत्साहपूर्वक आदर सत्कार करने के लिए प्रेरित करें, कि हमारे घर पे जो गेस्ट आते हैं हमें उनका उत्साहपूर्वक आदर सत्कार करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में माना जाता है कि मेहमान भगवान का रूप होता है और हमें अपनी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने अतिथियों का उत्साहपूर्वक आदर सत्कार करना चाहिए। और अभिभावकों को बच्चों के सामने ऐसा बिहेव करना है, बच्चों आपको देखकर सीखते हैं, ना कि आपके कहने से सीखेंगे। तो जब हमारे घर कोई गेस्ट आता है तो आपको उनका उत्साहपूर्वक आदर सत्कार करना है, जिससे कि हमारे बच्चे हमारे बिहेव को रिपीट कर सके और उसे सीख सके, क्योंकि बच्चे देख के सीखते हैं ना कि कहने से। थैंक यू। ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 146, लास्ट वर्कशीट ऑफ 2021। इसके बाद हमारी वेकेशंस है जिसका काम आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।